नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बाल दिवस के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी लाइन लिखी गई है। दुनिया का सबसे सच्चा समय, दुनिया का सबसे अच्छा दिन, दुनिया का सबसे हसीन पल सिर्फ बचपन में ही मिलता है। इसलिए आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि बचपन में जहाँ चाह हंस लेते थे, जहाँ चाह रो लेते थे, और अब मुस्कान को भी तमीज़ चाहिए और आंसुओं को भी तन्हाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानते हैं बाल दिवस 14 नवंबर को कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे और इसका क्या महत्व है, इन सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले यदि आप कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार आए हैं तो जो लाल कलर की बटन दिख रही है ना, इसको दबा करके बगल में एक घंटा का निशान आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक कर दीजिए और अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर करके सभी को बताइए इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इसका इतिहास। देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर के दिन और यह बच्चों से बहुत प्यार करते थे, हमेशा बच्चों से जाकर घुलते मिलते थे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे इस समय प्रधानमंत्री जाकर के बच्चों के बीच में 15 अगस्त 26 जनवरी को मिलते थे। उससे पहले मतलब उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा किया करते थे, बच्चों से बहुत सारा हमेशा प्यार करते थे, घुले मिले रहते थे। और बच्चे इनको प्यार से चाचा नेहरू कर कर पुकारते थे। और उन्हीं के जन्मदिन के मौके पर उनके जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब से मनाया जाता है, चलिए शुरू करते हैं, मतलब जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। देखिए, बाल दिवस का इतिहास की बात करें तो आज़ादी के पश्चात पहली बार 20 नवंबर को वर्ष 1959 ईस्वी में बाल दिवस मनाया गया था। आप लोग को जानकर तैजुब होगा कि जो बाल दिवस है पहले 14 नवंबर को नहीं, मतलब इस समय 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन जब शुरू में मनाया गया था तो 20 नवंबर को स्टार्ट किया गया था। और पंडित नेहरू उस समय प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थे, कब? 1959 ईस्वी में। और बच्चों के प्रति लगाव और उनका देखभाल की वजह से बच्चे उनको चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। लेकिन 1964 ईस्वी में नेहरू जी की आकस्मिक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। और उनके मतलब निधन के बाद उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा प्यार करते थे, तो उनके जन्मदिन को 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में तभी से मनाया जाने लगा, 1964 से। ठीक है, इसके बारे में तो समझ में आ गया। अब देखिए, 20 नवंबर को होता था बाल दिवस। हमने बताया कि साल 1925 से बाल दिवस मनाया जाने लगा था और 1953 में दुनिया भर ने इसे मान्यता मिल गई थी, यानी कि दुनिया भर के देश इसे मान्यता दे दिए थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ने 20 नवंबर को बाल दिवस मनाने के रूप में घोषणा कर दी थी। ठीक है, 20 नवंबर को। लेकिन अन्य देशों में अलग अलग दिन मनाया जाता है। भारत में भी यह पहले 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 1964 से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के, उनके निधन के पश्चात पूरी सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत ज़्यादा खासा लगाव हुआ करता था। अब इस दिन देखिए क्या क्या होता है। देखिए, बचपन की कुछ यादगार कुछ सोचिए। जब हम कक्षा मतलब शुरुआती क्लास में पढ़ते थे तो क्या होता था कि हम लोग के 2 दिन महत्वपूर्ण होते थे। एक होता था शिक्षक दिवस और दूसरा होता था बाल दिवस। शिक्षक दिवस के दिन बच्चे जाए ना जाएं, क्योंकि उस दिन शिक्षक को कुछ देना पड़ता था, चाहे पेंसिल दे, रिफिल दे, ठीक है, मिटौना दे या फिर पेन दे, ये सब कुछ जो था गिफ्ट हम लोग बचपन में शिक्षक को देते थे। और जब आता था बाल दिवस तो बाल दिवस में शिक्षक की ओर से यानी विद्यालय परिसर में हम लोग को मिठाई हुआ, केला हुआ, ठीक है, समोसा, इस सब के इस तरीके से खाने पीने वाली वस्तुएं बच्चों को दी जाती थी। तो बच्चे क्या है कि शिक्षक दिवस के दिन जाए ना जाए, लेकिन बाल दिवस के दिन हम लोग जरूर जाते थे। याद है कि नहीं? याद है तो नीचे कमेंट करके बताइए क्या आप ऐसा करते थे। अब देखिए, इस दिन क्या होता है कि विद्यालय में बच्चों को खुश करने के लिए अनेक रंगारंग कार्यक्रम, खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती है। और उसी के साथ साथ टॉफ़ी, बिस्किट, मिठाइयाँ, ठीक है, समोसा वगैरह, ये सब बच्चों को बांटा जाता है। और इस दिन बच्चों में इस दिन को आने का इंतज़ार रहता था। क्या आप भी इसका इंतज़ार करते थे? यदि हाँ तो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें। इस दिवस लाखों बच्चों की ज़िंदगी को, नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है बच्चों के प्रति, और जिन्होंने स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बावजूद भी शिक्षा, भोजन जैसी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने का कठिन संघर्ष करना पड़ता है। अब देखिए इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो इस दिन बच्चों, युवाओं के जीवन में कुछ नया करने का, कुछ सपना लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री नेहरू ने अंग्रेज़ों
कि इस देश के जाने के बाद 1947 में जब सत्ता संभाली थी नेहरू जी ने, तो सबसे पहली प्राथमिकता बच्चों को दी थी, बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना। उनका मानना था कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं, बच्चे ही देश के स्तंभ हैं, उनको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बतौर प्रधानमंत्री अपने शासनकाल में बच्चों एवं युवाओं के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया। उन्होंने बाल मजदूरी जैसा हुआ उसको प्रथा को ख़त्म किया और बच्चों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई। इस महान राज्य ने अपने जन्म दिवस को भी बच्चों को समर्पित कर दिया। हालांकि मरने के बाद, इनके मृत्यु के बाद ऐसा किया गया और कई दशकों से देश में नेहरू जी के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाकर नेहरू जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। तो पंडित नेहरू जी के बारे में कुछ जानना जरूरी हो गया, क्योंकि इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, थोड़ा सा हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय छोटा सा जान ले। हालांकि इनका जीवन परिचय इतना छोटा नहीं है, लिखा जाए तो किताब भी लिखी जा सकती है, लिखी भी गई हैं। ठीक है, तो देखिए इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 ईस्वी में। ठीक है, 1889 में। कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में हुआ था। ठीक है, और इलाहाबाद कहाँ है? गंगा नदी के किनारे बसा है, संगम पे, यमुना और गंगा के संगम पे। इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू और माता का नाम था स्वरूप रानी नेहरू। इनको पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। इनके जन्म मतलब 54 में शुरू हुआ, उसके अगले वर्ष उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जिनमें से डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, इस पर एक सीरीज भी बनी हुई है, आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। और विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक लिखी। और इनकी आकस्मिक मृत्यु 27 मई 1964 को हो गई थी। और हमने पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस यानी 14 नवंबर के दिन इसे इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। देखिए नेहरू जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये अगर आप दुनिया भर के अलग अलग जाति, धर्म और रंग के रूप के बच्चों को एक साथ ले आएंगे तो साथ खेलेंगे और शोर मनाएंगे। और उनका शोर मचाना ही एक तरह का खेल है और बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, ऐसा मानना था नेहरू जी का। अब इनकी मृत्यु कैसे हो गई इसके बारे में मतलब देखिए कैसे हो गई। आप सभी जानते होंगे कि नेहरू जी के समय चीन और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। हालांकि चीन तो पाकिस्तान तो युद्ध में हार गया था 1965 ईस्वी में, उससे पहले पाकिस्तान हार चुका था। लेकिन पहले तो हुआ चीन से 1962 ईस्वी में, और शुरुआती दौर में भी पाकिस्तान हम पर आक्रमण कर दिया था 47-48 में। और 1962 में चीन से हमारा युद्ध हो गया और चीन ने धोखे से हम पर आक्रमण किया, जो कि जवाहरलाल नेहरू को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। क्योंकि चीन जो था भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पीठ पर छुरा घोंपा था, पीठ से हमें धोखे से हम पर आक्रमण किया था। यही झटका यही लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यही एक बड़ा झटका था। और यह उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि चीन हम पर ऐसा कदम उठाएगा। शायद इसी वजह से इनकी मौत भी हो गई। कब हुई थी? 27 मई 1964 ईस्वी में दिल का दौरा पड़ने से यानी कि हार्ट अटैक आने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनको बारंबार नमन, और इनके जन्मदिवस के रूप में ही बाल दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। पसंद अगर आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर तो कर ही दीजिए, और सब्सक्राइब करके घंटा निशान दबा लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए कन्हैया जी वर्ल्ड।